हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ वो ये है कि इस 11/11 पोर्टल पे आपके साथ क्या घटित हो सकता है, अचानक से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। बेसिकली 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। पूरे मंथ रहने वाली है 11/11 की एनर्जी। ये नहीं कि सिर्फ उसी दिन की बात रहेगी जिस दिन 11/11 होगा, वो दिन भी और पूरा मंथ ये एनर्जी रहने वाली है। सो हम देखेंगे कि ये जो 11/11 पोर्टल की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रही है, क्या हो सकता है। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। एक अपडेट मुझे और देनी है। मैंने ये जो क्रिस्टल ब्रेसलेट है, धन आकर्षण ब्रेसलेट, इसको मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। इसके डिटेल्स के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं तो वो एक शॉर्ट में बता पाना बड़ा मुश्किल था। बट फिर भी मैंने कोशिश करके 2 पार्ट में बना करके इसके सारे फायदे, सारे तो नहीं बट जितने भी पॉसिबल बेनिफिट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें टोटल 9 क्रिस्टल्स का यूज हुआ है। जो एक कस्टमाइज ब्रेसलेट में 9 क्रिस्टल दे पाना बहुत मुश्किल होता है, बजट में आना बहुत मुश्किल होता है। बट ये चीज मैंने इसमें की है, 9 क्रिस्टल्स का यूज किया हुआ है। ओके, आप शॉर्ट्स के थ्रू उसके बेनिफिट्स देख सकते हैं और बाकी आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसके थ्रू आपको जो भी अदर डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएंगी। प्राइस वगैरह भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू पता चल जाएंगे। ओके, सो ये आपको धन आकर्षण के लिए, मतलब धन अट्रैक्ट करने के लिए, मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये ब्रेसलेट है। आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। ओके, लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 11/11 पोर्टल के लिए मुझे चैनलाइज भी हुआ है। सो इसीलिए मैंने इसको पहले ही अपलोड कर दिया था इसकी वीडियो। हालांकि मैं ये सोच रही थी, प्लान ये कर रही थी कि मैं इसको 11/11 पे ही आप सभी के सामने लाऊंगी, लेकिन गाइडेंस के थ्रू मुझे ये पहले ही लाना पड़ा ताकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास 11/11 के पहले ही ये क्रिस्टल आ जाए या 11/11 के बाद आ जाए, बेसिकली इस मंथ आ जाए। तो ये चैनलाइज भी हुआ है। जिसको भी अगर आपका इंट्यूशन अलाउ कर रहा है तो जरूर ये ब्रेसलेट आपके लिए होगा। और ये 11/11 के लिए ये पहला मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। तो जिसको भी क्लिक करे, जिसका भी इंट्यूशन अलाउ करे, जिसका भी दिल अलाउ करे, वो कनेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। इसके बारे में आपको प्राइस डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी और जितना हो सका मैंने शॉर्ट्स में इसके बारे में बता दिया है। ओके, तो चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। ये आपका पहला मैसेज था एंड अब हम आते हैं टैरो रीडिंग पे। 11/11 पोर्टल पे आपके साथ क्या चीजें हो सकती हैं, क्या घटित हो सकता है, ओके, क्या होने की संभावनाएं हैं। पहला जो कार्ड मैं ले रही हूं वो विजडम ऑफ द ऑरेकल से ले रही हूं। ओके, पहला कार्ड है ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों किसी की तरफ से जहां पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि तकलीफ या प्रॉब्लम कब खत्म होगी। एक इंसान के साथ आप एक ही धुन, एक ही राग पकड़ के चल रहे हैं। ओके, एक इंसान के साथ, एक ही प्रॉब्लम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जहां पे पहुंचना चाहिए, बेसिकली आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, बेसिकली आप बहुत बड़ी जगह पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आप स्टक हैं एक ही सिचुएशन में। आप फंसे हुए हैं एक ही पैटर्न में, एक ही परंपरा में, एक ही मान्यता के अंदर, एक ही बिलीव्स के अंदर। बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ है जिसने आपको बांधा हुआ है, जिसने आपको जकड़ा हुआ है। आप खुल के जीना चाहते हैं, आप जी भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जी नहीं रहे हैं, आप खुल के ही जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज आपको फुल एंड फाइनल चाहिए, मतलब जहां ये कह सकते हैं कि भाई मजा ही आ गया,
वो चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही है। सो मैं आपको बताऊं, 11-11 ये जो पोर्टल है ना, आपके लिए कुछ नए गीत लेकर के आ रहा है, कोई नया संगीत लेकर के आ रहा है। अब नया गीत, नए संगीत का ये मतलब नहीं है कि आप नया गीत गाने लगोगे या आपके लिए कोई नया गीत गाएगा। बेसिकली जिंदगी अपना धुन, जिंदगी की जो एक रिदम होती है, एक धुन होती है ना, वो जिंदगी अपना धुन चेंज करेगी आपके लिए। जिंदगी आपके लिए कुछ नया लेकर के आएगी, नए पैटर्न्स, नया रूटीन, नया लाइफस्टाइल, नए लोग। ओके, एंड आप देखेंगे कि आप जिंदगी को दूसरे तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कर्मा की। सो यहाँ पे कर्मा किसी का बहुत स्ट्रांग हो रहा है, गुड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत टाइम के बाद आपने करना शुरू किया है। देखो, अच्छे कर्म तो आप करते ही आ रहे हो, लेकिन एक स्ट्रांग कर्मा क्रिएट करने वाले हो आप। होता है ना, कभी कभी हम ऐसे एक्शंस ले लेते हैं लाइफ में जो माइंड ब्लोइंग होते हैं, जो जबरदस्त होते हैं। वही जबरदस्त काम मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर ना बहुत सारे दुख को लेकर के बैठे हुए थे, अंदर बहुत कुछ दबा के बैठे हुए थे, नहीं कह पा रहे थे कि आप असलियत में कौन है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या चीजें आप करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं। देखो, 9 नंबर मुझे यहाँ पे किसी का बहुत स्पेसिफिक नंबर दिखाई दे रहा है, 10 नंबर बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, 1 नंबर बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, 11 नंबर इसलिए स्पेसिफिक हो सकता है क्योंकि 11-11 पोर्टल है, बट यस 11 नंबर भी है यहाँ पे, एंड 2 नंबर भी है यहाँ पे। ओके, एंड 6 नंबर भी है यहाँ पे। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो इस रीडिंग से काफी ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये 11-11 आपके लिए 100% कुछ नई न्यू बर्थ लेकर के आ रहा है, कुछ नया लेकर के आ रहा है। हो सकता है कि आप खुद एक नए नए आप खुद किसी को जन्म देने वाले हैं, मतलब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर आप कंसीव करेंगी। ओके, अगर आप चाहती हैं तो आप कंसीव करेंगी। हो सकता है कि आप आपके घर में जो पेट है वो किसी को जन्म दे, ओके, बच्चे को जन्म दे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई जगह पे जाने वाले हैं, नया काम शुरू होगा आपका, आपके टैलेंट के थ्रू। आप मुझे ना मल्टीटास्किंग वाला जो नेचर होता है ना, बेसिकली खूबी होती है ये, काफी क्रिएटिव हो सकते हो आप, काफी ज्यादा क्रिएटिव, मतलब छोटी मोटी क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर, मल्टी टास्क के साथ आप यहाँ पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाईली क्रिएटिव, हाईली पैशनेट, अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, या जो भी काम आप कर रहे हैं, इवन अगर आप घर का भी काम कर रहे हैं तो उस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। आपकी लोग तारीफ करते हैं, उस तारीफ को आप बहुत दिल से रिसीव करते हैं। जो भी तारीफें आपकी होती हैं, जो भी आपको प्रेस किया जाता है, उस चीज को आप दिल से रिसीव करते हैं। उस चीज में मुझे बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में है, कोई डांस से रिलेटेड कुछ करता है, ओके, कोई है जिसको गाना गाना बहुत पसंद है, ये हो सकता है। यहाँ पे धुन से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड, ओके, गाने से रिलेटेड, और इवन ड्रम हो गया, यहाँ पे ढोलक हो गया, ऐसी कुछ चीजें मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रही हैं। इन सारे काम में या इन सारी चीजों में मुझे आपकी तरक्की होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप अपनी न्यू सेल्फ को बर्थ दे रहे हो। 11-11 पोर्टल आपके नए चेहरे को सामने लाएगा। ये चेहरा मामूली चेहरा नहीं होगा, ये चेहरा एक ऐसा चेहरा होगा जहां पे आप देखोगे कि आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। आप खुद को देखकर सरप्राइज होने वाले हो कि वाओ, मैं कितना मतलब टैलेंटेड हूं और कितना अच्छा हूं, मैं कितनी सारी खूबियां हैं मुझ में, मैं कितना बेहतरीन इंसान हूं। आप खुद को देख करके सरप्राइज होंगे। एंड
दूसरी तरफ जो दूसरे लोग आपको देख रहे होंगे वो खुद सरप्राइज होंगे, आश्चर्यचकित होने वाले हैं कुछ लोग आपका टैलेंट देख करके, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख करके। और आप जिस भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं उन चीजों को देख करके लोग सरप्राइज होने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 11/11 पे आपकी तकदीर भी बदलेगी। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, किसी तरह की एविल एनर्जी या डेविल एनर्जी, साइकिक एनर्जी, ओके, बैड मैनिपुलेशन, ओके, वैम्पायर एनर्जी ने आपको बहुत टारगेट किया है। अगर ये आपकी एनर्जी है कि आपको किसी निगेटिव एनर्जी ने बहुत ज्यादा सताया है, परेशान किया है, तो वो मुझे धड़ाम से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं उसका खात्मा हो रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज की एंडिंग हो रही है। और ये 10 नंबर का कार्ड है, श्योरिटी इस बात की है कि जहां इस चीज की एंडिंग होगी वहीं पे नई शुरुआत भी हो जाएगी। ओके, और अब यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट चैनलिंग हुई है, किसी का बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ओके, तो अब आप देखोगे कि 11/11 पे आपको कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसी हेल्प आएगी जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कंप्लीटली रुक जाएगा। मतलब परमानेंटली वो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है आपके हेयर को लेकर के। ओके, ये उनके लिए है जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्किन इश्यूज आ रहे हैं। ओके, और वहीं दूसरी तरफ जिनको भी अपने काम को लेकर के ब्लॉकेजेस आ रही है वो भी रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक हो रहा है, व्हाइट और ब्लैक की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के यूनियंस भी दिखाई दे रहे हैं, आप लोग काफी करीब आ चुके हो। ओके, डिस्टेंस मुझे कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है, किसी का सेपरेशन मुझे कंप्लीटली रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों में से कोई एक है जो काफी ज्यादा एक्टिव है अपने यूनियन के लिए। ये मुझे आपके मस्कुलाइन पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो काफी जोर लगा रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं कि भाई मुझे तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पाना ही पाना है। तो ये चीजें मुझे आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही हैं। संगीत, म्यूजिक, जो भी लोग इस चीज में है ना, वो बहुत उनको खुश होने की जरूरत है कि आपकी लाइफ जो है ना वो एक नया मोड़ ले रही है, एक नए पड़ाव पे आ रही है। नॉट फॉर यू। अब बहुत अच्छा कार्ड है ये, अगर देखा जाए ना तो जो भी लोग कंफ्यूज हैं किसी भी स्थिति को लेकर के, जो भी लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है, कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, ना काम को लेकर के, ना पर्पस को लेकर के, ना रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। और आप एक ऐसी जगह पे अटके हुए हो जो इंसान आपके लिए सही नहीं है। ओके, जो काम आपके लिए सही नहीं है, आप वहां पे टोटली अटके हुए हो। अब जहां पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि उस जगह आप अटक गए हो, आप वहां से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। मतलब ये क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी इस 11/11 पे। अचानक से ये चीज होगी कि आपको कुछ बातों का खुलासा हो जाएगा कि भाई ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है या ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा कि कौन सा काम ठीक है, लेकिन जितने भी काम ठीक नहीं है वो आपके जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका स्पिरिचुअल पाथ है या लाइफ पाथ है, जो भी डायरेक्शंस है, उस डायरेक्शन से, उस पाथ से आपके अनवांटेड जितने भी काम है या अनवांटेड जितने भी पर्सन है या जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ में, वो हटा दिए जाएंगे एक एक करके। किसी से कॉम्पीट करते हुए एनर्जी दिख रही है, कोई है जो आपसे कॉम्पीट करता रहता है, कोई है जो आपसे हाईली जेलस है। वो पर्सन मुझे आपसे हारता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है कि मैं अब इससे नहीं लड़ सकता हूं, मैं इससे डेफिनेटली हार ही जाऊंगा, जितना भी मैं जोर लगाऊंगा मुझे पीछे ही जाना है। ये एनर्जी है किसी की यहाँ पे। किसी ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। 11/11 पे ये एनर्जी होने वाली है, किसी ऐसे इंसान से आपको छुट्टी मिलने वाली है या किसी ऐसे इंसान का
प्रभाव आपके ऊपर से खत्म होने वाला है, जिसको आप दिल से चाहते थे कि भाई ये इंसान मेरे जीवन में ना रहे। और कोई हारने वाला है, किसी को आप हारते हुए देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हारने वाला है। किसी को आप चाहते हैं कि भाई ये इंसान किसी तरीके से मान जाए कि ये मुकाबला नहीं कर सकता, ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो मान जाएगा कि हाँ ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये चीजें होने वाली हैं आपकी लाइफ में 11-11 पे। अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन की टाइमिंग खत्म हो रही है, डिवाइन टाइमिंग बन रही है यूनियन के लिए। अब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अपना जोर मार रही है। करंट सिचुएशन ये है। ओके, अब सेपरेशन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी भी वजह से हो सकता है सामने वाले पर्सन के पास जॉब नहीं है, हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है ना। मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे ये प्रॉपरली बोला जाए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो निगेटिव होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो फैमिली कर्मा ही आ रहा है तो कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, एंसेस्टर ब्लॉकेजेस आ रही है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, देन जाके आपका यूनियन होगा, है ना। लेकिन दूसरी तरफ जब आपके लाइफ में कोई इंट्रूसिव बन गया है, कोई जबरदस्ती घुसा हुआ है कि भाई यूनियन नहीं होने देंगे, है ना, बेसिकली थर्ड पार्टी है जिसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और एनर्जी एंटर कर रही है, कोई और पर्सन एंटर कर रहा है जो उसको खींच के अपने आप ही, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और ये पर्सन उसको खींच के बाहर ले जा रहा है। बहुत मतलब कलेक्टिव एनर्जी है, कई सारे लोगों का यूनियन फिर होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे भी मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, मतलब जितने लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उसमें से जितने भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जितने लोग भी, हाईली चांसेस हैं कि इस 11-11 पे आपका यूनियन हो। दूसरी तरफ आप अगर अपने मस्कुलाइन से या फेमिनाइन से यूनाइट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी एबेंडेंस से, प्रोस्पेरिटी से, अपने लाइफ पाथ से, अपने स्पिरिचुअल पाथ से, अपने स्पिरिचुअल पर्पस से भी अलाइन होंगे, यूनाइट होंगे आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वॉक इन द रोड, देयर एंड नाउ। 2 कार्ड्स निकल के आए तो मैंने दोनों लिए हैं। और वॉक इन द रोड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो बहुत बार बार एक एनर्जी बड़ी ज्यादा पिक हो रही है मुझे, वो है कि लाइक क्रॉस रोड, या स्टक है आप किसी सिचुएशन में, रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने का, एक ही जगह पे रुक गए हैं, अटक गए हैं, फंस गए हैं बुरे तरीके से, और जंप भी मारना चाहते हैं अगर तो आपको पता है कि गिरने के चांसेस हैं। स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। देयर एंड नाउ कोई है जो एक्शन नहीं ले पा रहा है ये सोच करके कि ऐसा ना हो पास्ट की चीजें रिपीट हो जाए, या फिर फ्यूचर इनसिक्योरिटी आपको सता रही है। 2 चीजें हैं यहाँ पे, पास्ट के भी इश्यूज हैं जो आपको एक्शन लेने से रोक रहे हैं या आप जहां पे स्टक है, फ्यूचर के भी इश्यूज है, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, फ्यूचर फियर बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी आप एक जगह अटके हुए हैं। ओके, अब क्योंकि ये दोनों ही कार्ड मुझे स्टक एनर्जीज दिखा रहे हैं तो मुझे इसकी कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी है ये आपको कहाँ ले जाएगी, मतलब 11-11 पे ये जो एनर्जी है, क्योंकि स्टक सिचुएशन की कंफर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि इस कार्ड ने आकर के कोई क्लैरिटी दी है। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप बुरी तरीके से कहीं पे अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। ओके, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्लो चल रही है, कुछ ऐसा हो सकता है। अब 3 नंबर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 और 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है जिसके लिए भी ये नंबर मायने रखता है उसकी लाइफ में किसी भी रूप में। ओके, देखती हूं कि क्या चीजें हैं, क्या क्लैरिफिकेशन है
इन दोनों कार्ड्स को लेकर के प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। अब मैं आपको बताऊं कि 11-11 पे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, जहां पे भी आप फंसे हुए हैं बाहर निकल आएंगे। एक नई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आ रही है, देयर एंड नाउ। मतलब 11-11 की एनर्जी को कंफर्म कर रहा है कि यस, बहुत जल्दी आपके तरफ वो समाधान, वो सॉल्यूशन या वो एनर्जी आ रही है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ओके, आपको जंप मारने से डरना नहीं चाहिए, एक्शन लेने से डरना नहीं चाहिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। एस ऑफ कप्स यानी कि नई शुरुआत के लिए जो भी आपको चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, वो आपके सामने आने वाली है। डिवाइन एनर्जी के द्वारा भेजा गया ये कप आपको जब मिलेगा, ओके, ये अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगी तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यस, अब मैं सेटिस्फाई फील कर रहा हूं, यानी मुझे अपनी जिंदगी के जो बंद दरवाजे थे वो अब खुले दिखाई दे रहे हैं। आपका काम, ओके, आपकी रिलेशनशिप ब्लॉकेज, या अगर आप एंजाइटी फील करते हैं, पैनिक फील करते हैं, वो सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको अब मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। सोलमेट, 11-11 पे आपको आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल सकता है। आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। ओके, आपको अगर लव रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ रहे थे ना, तो आप देखोगे कि बहुत रोमांटिक लाइफ हो जाएगी एकदम से। किसी की एंट्री होगी, मजा आने वाला, एंजॉय करने वाले हो, बबल फेस एंजॉय करोगे आप। ओके, एक ऐसी सिचुएशन डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं जहां पे आपका दिल खुश हो जाने वाला है। ओके, आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है, आपको कोई उपहार मिल सकता है उनकी तरफ से, आपको उनकी तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, अगेन यूनियन की एनर्जी तो है ही यहाँ पे, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में ऐसे पर्सन बन करके आएंगे कि वो आपका साथ देंगे, वो आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और आपका सहारा बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये एनर्जी है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाला है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ओके, ये पर्सन आपको बहुत प्यार देने वाला है और आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो गाइस। मतलब ऐसी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत सूदिंग एनर्जी है। रोमांटिक तो है ही, ओके, ये पर्सन पैशनेट तो रहेगा ही आपको लेकर के, प्यार तो करेगा ही, लेकिन पीस और सूद करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कोई मन को और दिमाग को, रूह को जब चैन और सुकून मिलता है ना, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जिसकी बातें सुन करके, जिससे बात करके आपको ऐसा लगने वाला है कि बस जो चाहिए था जीवन में, जैसा सुकून चाहिए था, जैसा मैं सर्च कर रहा था या कर रही थी इधर उधर, बस वो यही पर्सन है, वो यही इंसान है जिसने मुझे सब कुछ दे दिया। बेसिकली सोल सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है कि सो मजा तो डेफिनेटली आना ही है। ब्लेस्ड हो आप, ब्लेसिंग फील करोगे यूनिवर्स की, एंजल्स की। आप अपने इस रिश्ते को देखोगे कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आप मुझे चूजन वन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ये पर्सन भी चूजन वन ही होगा। ये पर्सन आपकी एनर्जी से मैच करेगा, आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा, जैसी आपकी बातें होंगी, बिलीव्स होंगी, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी में रहने वाला है ये पर्सन। मजा आने वाला है आपको, इनका झुकाव आपकी तरफ बहुत ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है टिकटॉक। ओके, किसी चीज का इंतजार आपको बहुत टाइम से था, मतलब ये वो एनर्जी है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ये कोई भी चीज हो सकती है। बेसिकली ये कार्ड बता रहा है कि जिस भी चीज का इंतजार आपको दिल से था, बहुत टाइम से था, वो घड़ी 1111 पोर्टल पे आ गई है, बन गई है। तो यहाँ पे आप देखो कि आप ऐसा क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, जिसकी घड़ी बन नहीं रही थी, जिसका समय आ ही नहीं पा रहा था, ब्लॉकेजेस आ रही थी। तो बस ये वही बात है कि भाई जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, अब मजा ही आना है। मतलब अच्छी ही चीज है ये, अच्छा ही काम होने वाला है यहाँ पे। ओके, 1111 मतलब आपके लिए बड़ा
जबरदस्त रहने वाला है। अगर ये कार्ड आया है तो बहुत अच्छी एनर्जी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी चीज का इंतजार तो है, कोई चीज आपको चाहिए अपने लाइफ में जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। ओके, अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये आपकी लाइफ का ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हो सकता है 11-11 पोर्टल का, क्योंकि 2-3 एनर्जीज मुझे बाय इंट्यूशन तो पिक हो रही है, बट मैं कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ कार्ड के थ्रू। सो पहले मैं ये आपको ये वाला कार्ड को बता दूं कि ये क्या एनर्जी लेकर के आया, देन मैं इसको क्लैरिफाई जरूर करूंगी। चॉप फुट है यहाँ पे। अब कुछ ऐसे आपके हेटर्स थे या आपके जो आपको कॉम्पीट कर रहे थे ना, उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि एक टाइम पे ना आप बड़े परेशान रहे हो, बहुत दुखी रहे हो, लैक एनर्जी में रहे हो, तो इस पर्सन को लग रहा था कि आप हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो, परेशान, दुखी, लैक एनर्जी में, किसी ना किसी चीज की कमी रहने वाली है ना। आपकी लाइफ के दरवाजे बंद है तो बंद ही रहेंगे, लेकिन सडनली वो देखेंगे कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो देखना चाह रहे थे। ओके, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। एकदम से उनको सब कुछ बदला लगेगा, आप ट्रांसफॉर्म होकर के उनके सामने आने वाले हैं। ओके, आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो किसी को दिखने वाला है, किसी को आपकी खूबियां दिखने वाली हैं, आपका टैलेंट दिखने वाला है, आपके जितने भी गुण हैं वो किसी के सामने आने वाले हैं। लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं और कोई है जो देखने वाला है ये चीज। आपकी लाइफ में मुझे ब्लेसिंग और खुशखबरी भी आते हुए दिखाई दे रही है, एंटर कर रही है। पोर्टल से पहले की एनर्जी बन चुकी है ये कोई सडन चीज नहीं है। इसकी तैयारी यूनिवर्स आपके लिए बहुत टाइम से पहले ही कर रहे हैं। 11-11 की एनर्जी के आसपास आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई खुशखबरी आने वाली है, और ये खुशखबरी आपके हेटर्स को हिलाने वाली है या किसी पर्सन को हिलाने वाली है। ओके, और बहुत सारी खुशियां मुझे यहाँ पे भर भर के आती हुई दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग, खुशखबरी, ऐसी चीजें मुझे भर भर के दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं बेसिकली। ओके, कि ये कार्ड जो है बेसिकली क्या ला सकता है आपके लिए, किस चीज का इंतजार आपको है। मैं 2 से 3 कार्ड्स ले सकती हूँ क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जीज पिक हो रही है मुझे। 3 तरह के इंट्यूशन ऑलरेडी आ चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपको किसी तरह का गिफ्ट देना चाहता है, मैंने पहले ही आपको बताया, और आपको अनएक्सपेक्टेड अमाउंट मनी कुछ ऐसा मिल सकता है जो काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है, एंड इस चीज का आपको इंतजार था काफी टाइम से। नेक्स्ट कार्ड प्लीज प्रोवाइड करें। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, किसी ऐसी जगह पे जो आपकी डिजायर, जो आपका डिजायर प्लेस हो सकता है, ऐसी जगह आप जा सकते हो। ओके, एंड किसी टॉक्सिक सिचुएशन को आप छोड़ सकते हो, ये भी हो सकता है। एंड क्या है और बताइए प्लीज। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई हारने वाला है आपसे, आपके हेटर्स या किसी को किसी तरह का कर्मा मिलने वाला है। आपके साथ जितने लोगों ने बुरा किया है उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। इस 11-11 पे ये एनर्जी रहेगी, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी भी है, रिवर्स की एनर्जी भी है, कर्मा रिवर्स होगा, भुगतान मिलेगा किसी को जिसने आपके साथ बुरा किया है। तो ये कुछ 3 ऐसी एनर्जी है, बट इसके अलावा भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट ये 3 एनर्जीज मुझे कार्ड के थ्रू पिक हुई हैं। और जो मुझे 3 पिक हुई हैं, एक तो यही कि आपके पास किसी तरह का गिफ्ट आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको मतलब एक बिग अमाउंट रिसीव हो। दूसरी जो मुझे चैनल हो रही है वो है मैरिज आपकी। ओके, तीसरी मुझे जो है कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो ये है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जो ब्लॉकेज आ रही है उसके हटने का इंतजार कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। तो जितनी भी हो सकी वो मैंने बताई, बट और भी हो सकती हैं। आपको ये देखना है कि आप किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे थे। ओके, चलिए एक कार्ड मैं और लेने वाली हूँ।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, नो प्लेस लाइक होम। ये वो एनर्जी नहीं है जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई मेरा घर तो मुझे बहुत प्यारा है, वो होगा आपको आपका घर प्यारा, लेकिन ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो जो अपना खुद का घर बनाने वाले हैं। आपको 11/11 के आसपास ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अब आप अपने नए घर को बनाने की शुरुआत कर दो। उसको इमेजिन करो, उसको मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो कि मेरा घर कैसा होगा, मुझे कैसा घर चाहिए, मुझे कैसे रहना है, वहां का डेकोरेशन कैसा होगा, और उसमें अंदर कैसी चीजें, आप कैसा सजावट करेंगे, ये सारी चीजें आपको प्लान करना है। ये चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और आप देखोगे कि आप मैनिफेस्ट कर लोगे एक घर को, अपने घर को, जो भी आपका घर को लेके जो भी डिजायर है वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। 11/11 पोर्टल को लेकर के मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ कार्ड्स के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जो आपको सुनना जरूरी है। अगर आपने यहाँ तक रीडिंग को देखा है तो आपके लिए मस्ट है। अगर आप पहले ही छोड़ चुके हैं रीडिंग को, जाहिर सी बात है जो छोड़ चुके हैं वो मुझे नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो ये बात सुन रहे हैं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल के कार्ड है, बट ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से हैं, तो बिल्कुल मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट हो जाइए। आपको कनेक्ट होना है यूनिवर्स की एनर्जी से या जिसको भी आप मानते हैं। ओके, मैं आपको जनरल मैसेज देने जा रही हूँ, जनरल गाइडेंस देने जा रही हूँ। ओके, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आर्कएंजल माइकल की तरफ से गाइडेंस है। बी जेंटल विद योरसेल्फ। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने से बहुत अच्छे से पेश आना है। अब ये चीज मैंने इस तरीके से इसलिए बोली कि मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे से पेश आना है कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, खुद को तो आप ऑर्डर दे नहीं पाओगे। कहने का ये मतलब है कि अब आपको फील करना है कि यू आर स्पेशल। आपकी जो एनर्जी है वो चूजन वन की है, ये कंफर्मेशन है। तो आपको टॉक्सिक लोगों से या अनवांटेड एनवायरनमेंट से दूर रहना है। जहां पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं या हो रही हूं, उस जगह से आपको अलग हटना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत केयरफुली अपने आप को ट्रीट करना है, बहुत जेंटल वे में ट्रीट करना है, एंड अपने आप को ये समझना है कि आप बहुत मतलब प्यार को और केयर कंसर्न को डिजर्व करते हो। ये चीज आपको अपने दिमाग में सोचनी है और खूब सारा प्यार अपने आप को करना है। कोई पर्टिकुलर एंजल है, यहाँ पे मुझे नाम नहीं चैनलाइज हो रहा है, हो सकता है कि आपकी गार्जियन एंजल है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई स्पिरिट एनिमल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये स्पिरिट एनिमल जो है उसके बारे में आपको भी रिसेंटली पता चला है या फिर किसी एंजल के बारे में अभी आपको जल्दी पता चला है। नेक्स्ट है गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। जरूरी नहीं है कि आर्कएंजल माइकल ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट चांसेस बहुत ज्यादा है कि आर्कएंजल माइकल ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको प्रोटेक्शन मिल रही है अपने गार्जियन एंजल की तरफ से, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है आपके एंसेस्टर की तरफ से। आपको ये बोला जा रहा है कि जो इनविजिबल सोड है आपके पास, किसी किसी को दिखती भी है ये इनविजिबल सोड, आप अगर इमेजिन करें और अगर आप इस चीज का बिलीव करें कि आप इस सोड से किसी भी निगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, किसी भी निगेटिव कॉर्ड को काट सकते हैं, तो आप ये जरूर कर ले जाएंगे। ये सोड आपको इसीलिए मिली हुई है ताकि आप ये काम कर पाए। नेक्स्ट है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। आपने अभी रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछा है कि ये इंसान पे ट्रस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। आपके लिए आंसर है कि यस, आप कर सकते हैं।
ये बहुत कम लोगों के लिए आंसर है। ओके, सो प्लीज इंट्यूशन से कनेक्ट जरूर करिएगा इस कार्ड को। ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।